नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इन दिनों में देवी के 9 रूपों का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है और इस दौरान लोग अपने आसपास के मंदिरों में जाकर मां दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। इसके साथ साथ लोग अपने घरों में भी पूजा अर्चना के लिए घट स्थापना करते हैं, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सही मुहूर्त में स्थापित करने से मां दुर्गा की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। नवरात्रि में मां दुर्गा आदि शक्ति की बातें की जाए और देवी के शक्ति पीठों को भूल जाए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इसलिए आज हम बात करेंगे मां के 51 शक्ति पीठों में से एक पाटन शक्तिपीठ की, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित है, जो न केवल एक ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से विशेष महत्व रखता है, बल्कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जिसके पीठाधीश्वर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देवी पाटन मंदिर का धार्मिक महत्व केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत में अपनी अद्वितीय और अलौकिक शक्तियों के लिए जाना जाता है। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इन शक्तिपीठ के अस्तित्व में आने के पीछे एक खास वजह है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने अपने पिता राजा दक्ष की मर्जी के बिना भोलेनाथ से विवाह किया था। इस पर एक बार राजा दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपनी बेटी और दामाद को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, जिसके बाद माता सती बिना पिता के निमंत्रण के यज्ञ में पहुंच गई, जबकि भोलेनाथ ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। राजा दक्ष ने माता सती के सामने उनके पति भगवान शिव को अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। पिता के मुंह से पति का अपमान माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। भोलेनाथ पत्नी के वियोग को सह न सके, वो माता सती का शव लेकर शिव तांडव करने लगे। शिव तांडव से पृथ्वी की गति चक्र रुकने लगी। सृष्टि चक्र को महादेव के क्रोध से बचाने के लिए ब्रह्मा समेत सभी देवतागण भगवान विष्णु से मिले और भगवान शंकर के क्रोध से बचने के उपाय ढूंढने को कहा। देवताओं की विनती सुनने के बाद भगवान विष्णु को इस संकट के समाधान का मात्र एक ही उपाय दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि माता सती के निष्प्राण शरीर को खंडित कर कई भागों में विभक्त कर दे। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सुदर्शन ने माता सती के शरीर को 51 भागों में खंडित कर दिया। ये खंडित शरीर के अंग जहां जहां गिरे, आज उसे हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष से यज्ञ में अपने पति को आमंत्रित न करने का कारण पूछा, तो राजा दक्ष ने माता सती सहित त्रिकालदर्शी भगवान शंकर का घोर अपमान किया, जिसे माता सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसी कुंड में अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया, जिसके बाद शिवगण और राजा दक्ष के बीच घोर संग्राम हुआ और शिवगणों ने राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जब भगवान शंकर को इसके बारे में पता चला, तो वे यज्ञ स्थल पर पहुंचकर प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और सती का जला शरीर लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनके क्रोध से आकाश पाताल सहित देवतागण भी थर्राने लग गए, जिसके बाद उनके क्रोध से बचने के लिए देवतागण भगवान विष्णु के पास गए थे। कहा जाता है कि जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, उस जगह को शिव के प्रेम प्रतीक के रूप शक्तिपीठ की स्थापना की गई, जो देश के अलग अलग राज्यों में स्थापित है। कहा जाता है कि तुलसीपुर में माता सती का
वाम स्कंध गिरा था और गिरने के बाद पाताल लोक में समाहित हो गया था, जिसके बाद शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ ने शिव के आदेश पर सर्वप्रथम पाटन जाकर पाटेश्वरी की दीर्घ काल तक उपासना की, जिससे ये 51 शक्ति पीठ में शिव प्रेम प्रतीक के रूप में विख्यात हुआ। आपको बता दें कि देवी पाटन मंदिर के साथ साथ एक मठ भी स्थापित है, गोरखनाथ मठ, जिसे गोरखनाथ मंदिर या श्री गोरखनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। उनकी ही देख रेख में यहाँ की तमाम व्यवस्थाएं संपन्न की जाती हैं। ऐसी भी कथा मिलती है कि नेपाल राष्ट्र के दार्क जिला के चौधरा स्थान के रतननाथ मां पाटेश्वरी के अनन्य भक्तों में से एक थे, जो प्रतिदिन प्रातः 25 कोस के दुर्गम रास्तों को पैदल तय कर पाटन में आकर पूजा उपासना कर शाम को वापस लौट जाते थे, जिसके बाद पाटेश्वरी में रतननाथ से प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब रतननाथ ने देवी से अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि मंदिर में आपके साथ साथ मेरी भी पूजा मेरे अनन्य भक्त करें। इस पर देवी ने तथास्तु कहते हुए वरदान दिया कि चैत्र मास के नवरात्र में पंचमी तिथि से एकादशी तक मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा तुम्हारे अनुयायी पुजारी करेंगे, और इस बीच मंदिर से जुड़े पुजारी ना तो पूजा करेंगे और ना ही घंटा बजाएंगे, और तभी से ये परंपरा निरंतर चलती आ रही है। बता दें कि होलिका दहन के दूसरे दिन बाबा रतननाथ की सवारी उनके भक्त पुजारी लेकर देवी पाटन के लिए पैदल प्रस्थान करते हैं और लंबे पहाड़ी रास्तों को तय करते हुए जनकपुर मंदिर में अंतिम पड़ाव के बाद पंचमी को रतननाथ की सवारी देवी पाटन पहुंच जाती है। रतननाथ की सवारी आते ही पाटेश्वरी मठ मंदिर के नियमित पुजारी पंचमी से दशमी तक के लिए मां की पूजा पाठ से अलग हो जाते हैं, यहाँ तक कि घंटा भी नहीं बजाते। इस दौरान रतननाथ के पुजारी 5 दिनों तक मंदिर में पूजा करते हैं। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता BS परिहार ने खुद जाकर मंदिर के पुजारी से बातचीत की है, ये भी सुनिए। हमारे 100 वर्ष से ऊपर हो गया होगा जो हम पुरोहित का कर्म करते चले आ रहे हैं। हमारे बाबा जी थे, हमारे पिताजी थे, और इस समय मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं, इसके बारे में ये मान्यता है, लोग कहते हैं और इसका प्रथा चली आ रही है कि यहाँ पंचमी से और दसवीं तक यहाँ के पुजारी पूजा नहीं करते, कि आप ये प्रथा रहते, इसका क्या कारण है? संक्षेप में दर्शकों को बताइए। इसका कारण यह है कि पीर रतननाथ जी जो है यहाँ पे उपासना करके जो है माता जी को प्रसन्न करने के पश्चात उन्होंने वर मांगा था कि मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। इसलिए वो जो है अपने पात्र देवता को लेकर के वहाँ के पुजारी आते हैं और माता जी और उनकी पूजा जो है वही लोग करते हैं पंचमी से लेकर के और दसवीं तक। अभी आपने कहा ये व्यवस्था माता जी ने स्वयं ये किया था कि 5 दिन की पूजा यहाँ के पुजारी नहीं करेंगे, आपके जो भक्त करेंगे, या ये व्यवस्था बाद में बनाएंगे? नहीं, ये व्यवस्था जो है हमारे ख्याल से तो हजारों या जितना भी कहा जाए वो कम है, लेकिन आदिकाल से ही चला रहा है। ये पूजा करने का जो यहाँ दसवीं तक चलता है, नवरात्रि चलता है। पंचमी को बता रहे हैं कि नेपाल के चौधरा स्थान है, वहाँ पे रतननाथ की सवारी चलती है और यहाँ आते हैं पंचमी के दिन। पंचमी से दसवीं तक उनकी पूजा होती है, जैसा कि राजपुरोहित मंदिर के बाबेश्वरी प्रसाद तिवारी जी बता रहे हैं कि आने के बाद फिर यहाँ से जब उनके पूजा उनके अनुयायियों द्वारा की जाती है और यहाँ के पुजारी और उनको स्वयं उससे पूजा से विरत रहना पड़ता है। इसके बाद वो चले जाते हैं और जाने के बाद फिर पूजा सामान्य रूप से होने लगती है। यही तो है? जी जी, यही। क्या नगाड़ा वाला जो बज रहा है, शहनाइयाँ बज रही है, क्या पंचमी के बाद लोग नहीं बजाते हैं?
नहीं, ये तो नगाड़े सब बजते रहेंगे, घंटा घड़ियाल की घंटा बात है। घड़ियाल सब बजता रहेगा अंदर मंदिर के घंटा घड़ियाल। हाँ, सारे बजेंगे, उनके आने पर भी बजेंगे और उनके जाने के बाद भी बजेंगे। अच्छा, क्या ये तो बताया जा रहा है, अभी इमाम जी ने बताया था, आपने भी एक बार बताया था कि जब आते पंचमी के दिन यहाँ के लोग, यहाँ के पुजारी नहीं बजा सकते हैं, उनके साथ आते हैं वो बजाते हैं। वो सारे लोग वही करेंगे। अच्छा। यहाँ का कोई कार्य नहीं करेगा कोई। अच्छा अच्छा, हाँ, थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कर दीजिए टीवी न्यूज के लिए। आते ही पास। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी मिलती है। कहा जाता है कि अनुद ब्राह्मण के भेष में सूर्यपुत्र कर्ण ने परशुराम से पाटन में धनुर्विद्या का ज्ञान लिया था। दरअसल महाभारत कालखंड में पांडव पुत्रों ने वनवास के अंतिम समय में इस क्षेत्र में प्रवास किया था, जिसका प्रमाण पृथ्वीनाथ, विभूतिनाथ, पंचरनाथ के पांडवकालीन शिवलिंगों की मौजूदगी है। इस दौरान दुर्योधन ने पांडव पुत्रों के अज्ञातवास को भंग करने की जिम्मेदारी अंगराज कर्ण को सौंपी थी और कर्ण पांडव पुत्रों की खोज में देवी पाटन आया, जहां कर्ण ने ब्राह्मणों के वेश को लेकर के परशुराम से धनुर्विद्या का ज्ञान लिया और दानवीर महारथी कर्ण ने अपने वाणों के प्रभाव से सूर्य कुंड को अस्तित्व में लाया। उसके जल से माता रानी की पूजा अर्चना की गई और चरण पखारे। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य कुंड में स्नान करने से चर्म रोग का समूल नाश हो जाता है। देवी पाटन मंदिर प्राकृतिक छटा के बीच बसा ऐसा मंदिर है जहां आज भी पशु पक्षियों को मंदिर में चढ़ाए प्रसाद को खिलाने के बाद ही भक्तों को बांटने की परंपरा है। दरअसल ऐसा इसलिए भी माना जाता है कि ईश्वर का वास मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षियों के संग संसार के कण कण में है। इसी कारण यहाँ कई वर्षों से ये प्रथा यूं ही चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवी पाटन मंदिर के गर्भगृह से पाताल तक अति प्राचीन सुरंग बनी हुई है और त्रेता युग से यहाँ जल रही अखंड ज्योति में माँ दुर्गा की शक्तियों का वास बताया जाता है। इस गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि इसके शीर्ष पर कई रत्न जड़ित छतर और ताम्रपत्र पर दुर्गा सप्तशती अंकित है। इसके साथ ही साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्र पर यहाँ विशेष उत्सव के साथ मेला लगा रहता है। इस समय माता के दर्शन करने वालों की विशाल भीड़ आती है। मंदिर में मुख्यतः प्रसाद के रूप में चुनरी, नारियल, लावा, नथुनी, सिंदूर, मांग टीका, चूड़ी, बिछिया, पायल, कपूर, धूप, लौंग, इलायची, पुष्प, चरणामृत और प्रमुख रूप से रोट का प्रसाद आदि चढ़ाया जाता है। इस मंदिर की ऐसी कई अनोखी कहानी है जो हमें अचंभित कर देती है। देवी पाटन मंदिर परिसर में विशाल गौशाला भी है। कामधेनु गाय इस गौशाला का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस कामधेनु गाय का दूध सबसे पहले माता को चढ़ाया जाता है। यूपी के मुखिया और देवी पाटन के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अक्सर पाटन मठ आते हैं और गौशाला में जाकर गायों को गुड़ चारा अपने हाथों से खिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 4 टीवी। तो ये है देवी पाटन मंदिर की कहानी और इससे जुड़ी जो मान्यताएं हैं वो, और यहाँ क्या कुछ होता है, किस तरह से नवरात्र के दिनों में बड़ी संख्या में जो भक्त पहुंच रहे हैं, तमाम चीजें हमने आपको बताई। और फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।